एक बात का ध्यान रखना, पति और पत्नी ये दोनों रेलगाड़ी के दो पटरी हैं। गृहस्थाश्रम अगर एक रेलगाड़ी है तो पति पत्नी ये दो पटरी हैं। इन दोनों पटरियों को साथ साथ चलना पड़ता है। एक पटरी इधर जाएगी, एक पटरी उधर जाएगी, तो रेलगाड़ी कभी नहीं चल पाएगी, गृहस्थाश्रम चल नहीं पाएगा। पति पत्नी में तो बनाव होना चाहिए। और एक बात का और ध्यान रखना, कभी भी पति पत्नी में छल कपट तो होना ही नहीं। श्री तुलसीदास जी महाराज ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। जल पय सरिस बिकाई, देखहु प्रीत की रीत भली, लेकिन बिलगहु ही रस जाई। कब? बोले कपट खटाई परत पुने। ध्यान रखना, इस दोहे को अच्छी तरह से याद कर लो। पानी का स्वरूप अलग है, पानी का मोल अलग है, पानी का स्वभाव अलग है। दूध का स्वरूप स्वभाव मोल अलग है। लेकिन अगर दूध में पानी को मिला दिया जावे तो दूध उस पानी को भी अपना नाम, अपना गुण, अपनी कीमत तक दे देता है। दूध में मिलाया हुआ पानी दूध के भाव से ही बिकता है। दूध में मिलाया हुआ पानी दूध के नाम से ही जाना जाता है। ठीक इसी तरह से दो शरीर, दो वंश में अलग अलग रहने वाले अगर छल कपट से रहित होकर के मिलते हैं तो एक जैसा स्वरूप और एक जैसा नाम हो जाता है। मैं हमेशा कहता रहता हूं इस बात को, पति मुखिया है, पत्नी कभी इलेक्शन लड़ी नहीं है, लेकिन मुखियाइन हो जाएगी। पत्नी डॉक्टरनी है, पति हाई स्कूल भी पास नहीं हुआ है तो भी डॉक्टर साहब लोग कहते हैं उसको। 1 लाख रुपया दे देवो तो गिन नहीं पाएगी। ऐसी पत्नियां जो सेठ की होती है, बिना रुपया गिने सेठानी कहला जाती है। सेठ जी की पत्नी सेठानी, यानी वैर भाव से रहित होकर के छल कपट से जब मिले तो एक जैसे हो गए। लेकिन उसी दूध में अगर नींबू निचोड़ दिया जावे तब क्या हो? दूध अलग, पानी अलग। ठीक यही बात है। कपट छल की खटाई अगर दाम्पत्य जीवन में पड़ा तो दाम्पत्य जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा। फिर भाई कभी नहीं सुरक्षित रहेगा। लोग कहते हैं हमारी बनती नहीं बनती है तो बनाओ। अब तो ये है नहीं कि विवाह कर लिया है तो दूसरी आएगी। अब तो जो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी करते थे उनमें भी अब प्रतिबंध लगने वाला है। ट्रिपल तलाक बिल आ रहा है। लेकिन आपके यहाँ तो ऐसा सिस्टम भी नहीं है, तो क्यों अपने जीवन को नरक बना करके रखे? आजकल का पति हो या पत्नी हो, दोनों का टेम्परेचर इतना हाई रहता है, इतना हाई रहता है, मुझे तो लगता है कि कोई थर्मामीटर है भी नहीं जो इनका टेम्परेचर नाप सके। बात बात पर धड़ाम धड़ाम होने लगता है। अच्छा, अधिकतर झगड़े जो होते भी है ना, अंत में खोजोगे तो उसका कोई कारण ही नहीं मिलता कि ये झगड़ा हुआ तो क्यों हुआ। अधिकतर झगड़े बिना किसी कारण के, एक बार रात के 12 बजे पति पत्नी दोनों में झगड़ा खूब चल रहा था। अच्छा, वो पति पत्नी किसी मकान में किराएदार के रूप में रह रहे थे। मकान मालिक से रहा नहीं गया। मकान मालिक पहुंचा, भाई साहब, बोले हाँ,
ये झगड़ा अगर आपको करना है, ये पति पत्नी में कल सुबह कर लेना, ये रात में क्या जरूरी है झगड़ा करना, बंद करिए झगड़ा। पत्नी बोली नहीं, फैसला तो अभी होगा, अभी होगा। पति बोला हाँ हाँ तो कर लेना फैसला, अभी कर ले, सुबह का इंतजार कौन करता है, कर फैसला। मकान मालिक ने कहा लेकिन फैसला क्या करना है ये भी तो हमें तो बताओ। पति ने कहा ये मेरी पत्नी कहती है अपने बेटे को डॉक्टर बनाएगी, मैं कहता हूं मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर नहीं बनेगा। ये कहती है डॉक्टर बनेगा, मैं कहता हूं इंजीनियर बनेगा मेरा बेटा। मकान मालिक ने कहा एक बार बेटा से भी तो पूछ लो कि वो बनना क्या चाहता है, एक बार उससे भी पूछो। ठीक है तुम्हारी इच्छा डॉक्टर की, इसकी इच्छा इंजीनियर की, एक बार बेटे से भी पूछो कि वो बनना क्या चाहता है। अब पति पत्नी ने एक दूसरे का चेहरा देखना शुरू किया। मकान मालिक ने कहा बुला बुला बेटे को, बुला, वो क्या बनना चाहता है पूछ उसको। पति ने कहा अजी बेटा पैदा नहीं हुआ है अभी। ये झगड़ा चल रहा था रात के 12 बजे भी, इसका झगड़ा चल रहा था। जिसका अता पता नहीं उसके लिए झगड़ा चल रहा था, आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन झगड़ा अभी से स्टार्ट हो गया है। आगे में क्या होने वाला है इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन झगड़ा अभी से नहीं, फैसला तो अभी होगा, कर ले भाई फैसला। तो अधिकतर झगड़े इसी तरह से हमारे जीवन के आसपास में जो है ना, बिना कारण के। मैं एक बात बोलूं, समस्त झगड़ों को मिटाने का अगर कोई एक साधन है तो वो सबसे बढ़िया साधन है मौन। मौनी बाबा बन जाओ। जब आप मौन हो जाओगे, कभी कभी आपका शब्द वो काम नहीं करता है जो आपका मौन कर जाएगा। मौन में जो शक्ति है ना, वो बोलने में शक्ति नहीं। और बोलते वही हैं जिनकी कीमत कम होती है। आपने देखा होगा सिक्के खनकते हैं और रुपए को आवाज करते हुए नहीं देखा होगा। 2000 का नोट चिल्लाता नहीं है, ये सिक्के खूब खनकते हैं, और जो खन के समझ जाना कम कीमत वाला है। मौन। एक संत कहा करते थे दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत है, लेकिन परमात्मा से बात करने के लिए मौन की जरूरत है। मौन आती है जीवन में ना, परमात्मा से बात होती है। फोन का नेटवर्क हर जगह काम नहीं करता, लेकिन मौन तो हर जगह काम करता है। हर समय हर जगह ये मौन काम करता है। लेकिन पता नहीं लोगों के दिमाग में क्या आ गया है, अगर किसी ने कुछ कह दिया तो लोग सोचते हैं जवाब नहीं देंगे ना तो स्वर्ग वाली सीढ़ी हमारी हट जाएगी, जवाब तो हमको दे नहीं देगा।